हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका अपना भाई नीरज। तो आज मैं आपको बेसिक जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बताने जा रहा हूँ, जिसमें ब्लड ग्रुप कौन से ग्रुप आपके हैं ये आप कैसे जान सकते हैं बाय द एक्सपेरिमेंट, ये मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रोसीज्यूर बताऊंगा। किसी का भी छूटा होगा वो आप इसे देख लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। पूरा वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि लैब में फ़ोन से अलाउड नहीं होते, बट मैंने जो किया है वो मैं आपको बताऊंगा। और एंड में जो रिजल्ट दिया उसका फोटोज़ है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर करूंगा। आपको यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट का वीडियोस मिलेंगे, टाइम टू टाइम सारे काम मिलेंगे, ताकि आपको इन टर्म एग्जाम में जैसे जल्दीबाजी होती है कि मेरे को अभी कोई वीडियोस चाहिए समझने के लिए, तो उससे आपको हेल्प मिल सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पहले आज एक्सपेरिमेंट 1 बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम जैसे धीरे धीरे आएगा सारे यहाँ पे मिलते जाएंगे। बस कुछ गलती हो उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये है हमारा लैब मैनुअल। टोटल इसमें एक्सपेरिमेंट 10 है। तो पहला एक्सपेरिमेंट जैसे हमने किया है तो उसमें था ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए RH जो टाइपिंग होता है उसके बारे में। तो इसमें क्या क्या मेरे को मटेरियल्स रिक्वायर्ड हुए थे, पहले ग्लास स्लाइड, उसके बाद एंटीसेरा, तो कि 3 एंटीसेरा लिए थे, एंटीसेरा ए, एंटीसेरा बी और एंटीसेरा डी। डी को ओ भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट जैसे एग्जाम में हो या कहीं भी अगर लिखना हो तो सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिख सकते हैं आप, तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल, आप ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आप डिटरमाइन कर पाएंगे इसमें, ए बी ए बी ओ, जो भी हो आपका RH टाइपिंग को इसमें आप समझ सकते हैं। फिर इसमें इक्विपमेंट क्या क्या आप यूज़ किए वो लिखिए। सबसे पहले आप इक्विपमेंट में यूज करेंगे ग्लास स्लाइड को, फिर लैंसेट, फिर उसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखिएगा। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में आप क्या क्या यूज किए, जैसे कि आप एंटीसेरा ए यूज करेंगे, एंटीसेरा बी यूज करेंगे, फिर एंटीसेरा ओ यूज करेंगे। तो दोस्तों आप इसके थ्योरी में क्या लिख सकते हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। थ्योरी में क्या लिख सकते हैं कि एबीओ एंटीजन है तो जो ह्यूमन RBC के सरफेस पे पाए जाते हैं, ये एंटीजन ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं। फिर उसके बाद जब ब्लड सैंपल में एंटी ए या एंटी बी सीरम मिलाया जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जिससे एग्लूटिनेशन मतलब क्लम्पिंग दिखाई देती है। इसमें जितने भी ये चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप थ्योरी में लिख सकते हैं एग्जाम में। फिर एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, RBC आपस में जो चिपक जाता है, RBC का आपस में जो चिपकना होता है तो वो रिएक्शन पॉजिटिव देता है, इसी को एग्लूटिनेशन कहते हैं। फिर आपको एग्लूटिनेशन कहाँ नहीं दिखा देंगे, नो एग्लूटिनेशन विथ एंटी ए एंटी बी डिटरमाइंस द ब्लड ग्रुप ओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ब्लड ग्रुप ओ डिटरमाइन करना है तो उसमें एग्लूटिनेशन नहीं होगा विथ एंटी ए और एंटी बी। तो यही आपको थ्योरी में लिखना है। आइए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ जिससे आप अपना ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए 3 आप ग्लास स्लाइड पे पॉइंट बनाते हैं A B D, तो उसके बाद आप देखिए अगर ये तीनों में से कुछ में भी आपको कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिले तो ये O निगेटिव ब्लड ग्रुप होंगे। अगर आप एंटीसेरा A B D तीनों दे दिए और A में ना दिखा, B में नहीं दिखा, D में अगर आपको कोई चेंज देखने को मिला तो वो है O पॉजिटिव, जो कि ये मेरा ब्लड ग्रुप है। फिर अगर आपने एंटीसेरा A B D दिया, अगर A में नहीं दिखाई दिया, B और D में दिखाई दिया सिर्फ चेंजिंग, तो वो B पॉजिटिव है। उसी प्रकार से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया है वो समझिए उसमें चेंजिंग नहीं है, और जिसमें टिक का साइन है उसमें समझिए कि उसमें चेंजिंग्स है। तो आप चेंजिंग्स इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे इसमें चेंजिंग्स देखिए, इसमें B में चेंजिंग है तो उसका B निगेटिव है, इसमें A में चेंजिंग है और D में चेंजिंग है तो इसका A पॉजिटिव है, और इसमें देखिए इसमें A में चेंजिंग है और B में चेंजिंग है तो ये A निगेटिव है। तो आप इसी से देख सकते हैं, और यही मैं आपको बताना चाह रहा था उस टाइम, और इसी चीज़ को आप इससे बिल्कुल आप क्लियर समझ सकते हैं कैसे ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आप अपना ब्लड ग्रुप ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी में चेंजिंग नहीं दिखने को मिले तो वो O निगेटिव है, अगर D में चेंजिंग दिखने को मिले O पॉजिटिव। ये सब चेंजिंग आपको कब ऑब्जर्व करना, आफ्टर एंटीसेरा देने के बाद। जैसे आपने एंटीसेरा दे दिया उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका किस में चेंजिंग है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मदर का RH फैक्टर ब्लड ग्रुप वो निगेटिव कैरी करती है और फिटस का पॉजिटिव होता है, तो एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो एंटीबॉडी नहीं बना सके। एंटीबॉडी वो नहीं बनाए तब दोनों सही रहे। उस इंजेक्शन का नाम है रोडी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये इंजेक्शन लगने के कारण वो एंटीबॉडी नहीं बनाते ताकि फीटस और मदर दोनों सेफ होते हैं। चलिए मैं इसका प्रोसीज्यूर बताता हूँ कि करना कैसे है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं, एक ग्लास स्लाइड लेना है। ग्लास स्लाइड को इथेनॉल से वाश कर लेना है, उसको स्टेरलाइज कर लेना है। फिर उसके बाद उसको मार्कर से मार्क कर देना है 3 A B D।
फिर उसके बाद आप अपने फिंगर्स के टिप्स को इथेनॉल से वाश कर लेंगे, स्टेलाइज कर लेंगे। फिर लैंसेट लेकर आप हल्का से इसमें प्रिक करके ब्लड को, सैंपल को उस ग्लास स्लाइड पे तीनों पॉइंट पे ए बी डी पे, ए पे थोड़ा दिए, बी पे थोड़ा दिए, डी पे दिए। इसके बाद देने के बाद आप उस लैंसेट को थ्रो मत कीजिएगा, उसे रखे रहिएगा। फिर उसके बाद आप एंटीसेरा लेकर एंटीसेरा का एक एक बूंद मात्र एंटीसेरा ए को ए वाले पॉइंट जहाँ पे आपने मार्क किया वहाँ गिराना है, एंटीसेरा बी को बी वाले पॉइंट पे, एंटीसेरा ओ को डी वाले पॉइंट पे। डी और ओ दोनों एक ही हैं। उसके बाद आप लैंसेट जिससे आपने प्रिक किया था उसको लेकर आप वो तीनों को थोड़ा मिक्स कर लीजिए। जिसका कलर आपको दिखने लगे तो वो समझ जाइए आपका ही ब्लड ग्रुप है। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैंने अपना देखा था, वो मैं आपको एक वीडियोस में दिखा देता हूँ जो मेरे को रिजल्ट गेट हुआ था मेरा ब्लड ग्रुप में, तो वो आपका रिजल्ट उसमें शो हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आप कि हमने ब्लड एक्सपेरिमेंट किया है। ये मेरा शो हो रहा है कि ओ पॉजिटिव है, ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ये भी नॉर्मल है, यहाँ पे ग्रेनुअल्स बन रहे हैं, तो ये है ओ पॉजिटिव। जैसा कि आपने देखा कि मैंने प्रोसीज्योर बताया, उसको आपने जेंटली मिक्स कर दिया और क्लम्पिंग के लिए आप वेट करें, ऑब्जर्व कीजिए उसका क्लम्पिंग को कि क्या आपका ब्लड ग्रुप है, उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, मतलब कॉशंस क्या बरतना। आपका फिंगर से स्टेरलाइज होना चाहिए, मतलब इथेनॉल से वाश्ड होना चाहिए। फिर आप जिस ग्लास स्लाइड को ले रहे हैं उसको साफ रखें। और इसका रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स आप डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यही है इसका रिजल्ट। तो मैं आज आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बता दिया, इसका रिजल्ट्स दिखा दिया। अब आप ऐसे ही बने रहिए, मैं आपको जैसे एक्सपेरिमेंट 2 कंप्लीट होता तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट 2 भी यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।